नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो आपको बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति की गहराई में लेकर जाएगा। एक देश जो हाल ही के वर्षों में आर्थिक और सामाजिक उन्नति की ओर अग्रसर था, वह आज हिंसा और अशांति के दलदल में क्यों फंस गया है। शेख हसीना, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, आखिर क्यों जनता के आक्रोश का शिकार हो रही है और क्या वाकई उनके तख्तापलट की साजिश रची जा रही है। आज हम इन सारे सवालों का जवाब देंगे। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह कहानी जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही महत्वपूर्ण भी। बांग्लादेश, जो 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, अपनी स्थापना के बाद से ही संघर्ष और चुनौतियों का सामना करता रहा है। लेकिन पिछले एक दशक में इस देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। आर्थिक विकास, मानव विकास सूचकांक में सुधार और सामाजिक बुनियादी ढांचे में बेहतरी ने बांग्लादेश को एक नई दिशा में आगे बढ़ाया। लेकिन आज यह देश उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। विरोध प्रदर्शन, हिंसा और अस्थिरता ने एक बार फिर बांग्लादेश को संकट की स्थिति में धकेल दिया है। आखिर इस संकट की जड़ क्या है? शेख हसीना बांग्लादेश की राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण नाम है। वह बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जिन्हें बांग्लादेश की स्वतंत्रता का जनक माना जाता है। शेख हसीना ने अपने पिता की हत्या के बाद राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और 1981 में वह बांग्लादेश अवामी लीग की नेता बनी। उनकी राजनीतिक यात्रा आसान नहीं रही। वह कई बार विपक्ष में रही, संघर्ष किया और 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी। शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश ने कई सामाजिक और आर्थिक सुधारों को अपनाया। लेकिन जैसे जैसे उनका शासनकाल बढ़ा, वैसे वैसे उनके खिलाफ असंतोष भी बढ़ने लगा। शेख हसीना की सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है। उनके शासनकाल में विपक्षी दलों को दबाया गया, स्वतंत्र मीडिया को नियंत्रित किया गया और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। सबसे बड़ा विवाद 2018 के चुनावों के दौरान हुआ, जब उनकी पार्टी पर धांधली के आरोप लगे। यह कहा गया कि चुनावों को निष्पक्ष तरीके से नहीं कराया गया और शेख हसीना ने सत्ता में बने रहने के लिए हर संभव कोशिश की। इन आरोपों ने जनता में असंतोष को और बढ़ा दिया। बांग्लादेश में हाल के दिनों में जो विरोध प्रदर्शन हुए, वे केवल कुछ नीतियों और कानूनों के खिलाफ सामान्य जनसंतोष का परिणाम नहीं थे। ये प्रदर्शन एक गहरे राजनीतिक और सामाजिक संकट की ओर इशारा करते हैं, जो कई वर्षों से धीरे धीरे उभर रहा था। छात्रों, श्रमिकों और नागरिक समाज के विभिन्न वर्गों ने एकजुट होकर सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। इन विरोध प्रदर्शनों का मुख्य कारण सरकार की कथित नीतियों में पारदर्शिता की कमी और लोकतांत्रिक मूल्यों के ह्रास की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करना था। विशेष रूप से युवा पीढ़ी, जिसने डिजिटल युग में अपनी आवाज बुलंद की है, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। ये वही युवा हैं जिन्होंने पहले भी अपने अधिकारों और देश के भविष्य के लिए आवाज उठाई थी, और इस बार उनका आक्रोश और भी तीव्र था। विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की घटनाएं भी सामने आईं, जो इस आंदोलन की गंभीरता को दर्शाती है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें बढ़ गईं। कई स्थानों पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई, जो इस बात का संकेत है कि लोगों का धैर्य अब टूट रहा है। दूसरी ओर, सरकार ने इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया और कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बाधित की गईं। लेकिन इन कठोर कार्रवाइयों ने जनता के गुस्से को और बढ़ा दिया। इस विरोध की जड़ में केवल वर्तमान नीतियों के प्रति असंतोष ही नहीं, बल्कि वर्षों से संचित हो रही शिकायतें और नाराजगी भी है। आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता ने जनता को इस हद तक पहुंचा दिया है कि अब वे सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। विरोध प्रदर्शनों के दौरान जो हिंसा हुई, उसे केवल एक घटना मानकर नहीं टाला जा सकता। यह एक व्यापक सामाजिक संकट की ओर इशारा करती है, जिसे यदि समय पर संबोधित नहीं किया गया तो इसका प्रभाव और भी गंभीर हो सकता है। बांग्लादेश के हालिया विरोध प्रदर्शन एक सामान्य आंदोलन नहीं है। यह जनता के असंतोष, नाराजगी और भविष्य की चिंताओं का परिणाम है। इन प्रदर्शनों ने न केवल बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति को उजागर किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि कैसे एक सरकार और जनता के बीच का संघर्ष एक बड़े संकट में तब्दील हो सकता है। अब यह देखना होगा कि इस संकट से कैसे निपटा जाएगा और बांग्लादेश का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश में तख्तापलट की अफवाहें जोर पकड़ने लगी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि देश में सत्ता परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शेख हसीना के विरोधी और कुछ सैन्य अधिकारियों के बीच गठजोड़ की बातें सामने आ रही हैं।
कुछ लोगों का मानना है कि यदि यह अशांति इसी तरह जारी रही तो बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हो सकता है। लेकिन तख्तापलट की संभावना कितनी वास्तविक है? क्या वाकई सेना या विपक्ष शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने की योजना बना रहे हैं, या यह सब महज अफवाहें हैं? बांग्लादेश में चल रही इस उथल-पुथल का क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी हो सकता है। भारत, चीन और अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश की स्थिरता में गहरी रुचि रखते हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक और मजबूत रहे हैं, लेकिन शेख हसीना की सरकार के खिलाफ बढ़ते विरोध के कारण ये रिश्ते भी प्रभावित हो सकते हैं। वहीं चीन भी बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो इस संकट को और जटिल बना सकता है। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा? क्या यह देश फिर से राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक पतन की ओर जाएगा, या जनता की आवाज एक नए दौर की शुरुआत करेगी? शेख हसीना की सरकार इस वक्त कठिन दौर से गुजर रही है और बांग्लादेश की जनता एक बड़े बदलाव की मांग कर रही है। आने वाले समय में बांग्लादेश में क्या होगा, यह देखने लायक होगा। दोस्तों, यह थी बांग्लादेश में चल रही हिंसा, अशांति और शेख हसीना के तख्तापलट की संभावनाओं की विस्तृत और रोमांचक कहानी। यह एक ऐसा विषय है जो केवल बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप तक हमारी हर नई जानकारी सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ और जानिए दुनिया की ताज़ा घटनाओं की सच्चाई केवल यहाँ।